नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी एक बार फिर इंडिया अलायंस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने सावन के महीने में लालू प्रसाद और राहुल गांधी के मटन बनाने के वीडियो पर जोरदार हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि लोग कुछ भी खाए, ना मोदी रोकता है ना कानून रोकता है, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग देश की भावनाओं का कदर नहीं करते और ये लोग मुगलिया मानसिकता के हैं और लोगों को चिढ़ाकर एक खास वर्ग का वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि मटन और मछली के वीडियो को लेकर के जमकर इंडिया अलायंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसे हैं, जमकर हमला किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इनकी मंशा चिढ़ा करके और एक खास वर्ग का वोट बैंक पक्का करना इनकी मंशा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं।
आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। नवादा में आज नेताओं का जमघट लगने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम समेत कई स्टार प्रचारक आज नवादा में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वारसलीगंज के माफीगढ़ गांव पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। निश्चय रथ पर सवार होकर नीतीश कुमार पहली बार चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में पहुंच रहे हैं और वो भी बस से। बस को एक स्पेशल तरीके से सजाया गया है। सबसे फ्रंट पे निश्चय रथ लिखा है और स्लोगन के साथ बस को तस्वीरों के साथ सजाया गया है। चुनाव चिन्ह लगाया गया है और लिखा है पूरा बिहार हमारा परिवार। और आपको बताते चले, रोजगार को लेकर के भी इस बस के जरिए सीएम नीतीश लोगों को बताना चाहते हैं कि सीएम नीतीश हैं तो रोजगार भी है। और इस बस के जरिए, ये एसी नुमा बस, इसमें स्टार प्रचारक जो हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें कि नवादा पहुंचने वाले हैं और नवादा सीट पर विजय ठाकुर और श्रवण कुशवाहा के बीच में खास तौर पर मुकाबला है। हालांकि यहां पर कई निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खास तौर पर जो मुकाबला है वो विवेक ठाकुर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा, इनके बीच में देखा जाना है। तो विवेक ठाकुर के पक्ष में, उनके समर्थन में वोट की अपील करने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं बस से। तो निश्चय रथ पर सवार होकर नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए पहली बार सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, वो भी एक स्पेशल बस के जरिए, और बस को सजाया गया है, अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरीके का माहौल है और उस बस की क्या क्या खासियत है। देखिए, निश्चित तौर पे पहली बार हम लोगों ने देखा है नीतीश कुमार बस के जरिए लोगों को संबोधित करने पहुंचे हैं। उनके बीच में हम आगे की तस्वीर दिखाएंगे। हम लगातार नीतीश कुमार के कार्रवाई को फॉलो कर रहे हैं और मैं आपको अपडेट दे दूं, बिहार शरीफ में नीतीश कुमार जब रुके, उनका बस रुका, तो उस बस को देखने के लिए और नीतीश कुमार को देखने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक वहां पे पहुंच गए थे और लोगों ने जमकर उनका न सिर्फ अभिवादन किया बल्कि उनके बसों पर फूलों की बारिश भी की। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बस में एक विशेष प्रकार की तैयारी की गई थी। बस का ऊपरी हिस्सा खोला और उसके बाद उसे नीतीश कुमार और संजय झा और विजय चौधरी दोनों नीतीश कुमार के साथ हैं, दोनों ऊपर आए और उन्होंने अभिवादन किया। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार बस के जरिए रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के जरिए लोगों से मिल रहे हैं और अब एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांग रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प है और इससे ऐसी तस्वीर हम लोगों ने अभी भी, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, नीतीश कुमार का टारगेट जो आगे बढ़ रहा है और महानंदपुर है, बिहार शरीफ से आगे महानंदपुर है, जहां पर नीतीश कुमार ने अब उस बस को छोड़ दिया है। अब वो चुनावी सभा करने के लिए नवादा की ओर रवाना हो गए हैं और कार में बैठकर अब यहां से वो नवादा की ओर रवाना हो गए हैं।
तो ये कारकेड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार शरीफ से आगे महानंदपुर में जहां पे नीतीश कुमार जिस बस में विशेष बस में सवार थे, उस बस से नीतीश कुमार उतरे और उसके बाद अब गाड़ी के जरिए नवादा की ओर रवाना हो रहे हैं, जहां पे एक चुनावी सभा को विवेक ठाकुर जो बीजेपी के उम्मीदवार है नवादा से, उनके पक्ष में एक चुनावी सभा करेंगे। लेकिन उसके पहले जहां भी नीतीश कुमार का बस जिस रास्ते से पटना से जब गुजरा और सड़क किनारे दोनों तरफ ये देखकर लोग बेहद दिलचस्पी में दिखे कि नीतीश कुमार बस से चुनावी यात्रा कर रहे हैं। अमूमन 18 सालों से हम लोगों ने नीतीश कुमार को कवर किया है, कई बार चुनाव भी कवर किया है, हेलीकॉप्टर से देखा है, कार से देखा है, लेकिन बस से हम लोगों ने कभी चुनावी यात्रा और चुनावी दौरा करते नहीं देखा। बिल्कुल आनंद, और बिहार में इससे पहले कि स्टार प्रचारकों की बात करें, उनकी मौजूदगी की बात करें, उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो डिजाइन किया गया है इस बस को और जो स्लोगन्स लिखे गए हैं, तो क्या जो स्लोगन लिखा गया है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, क्या इसके जरिए तेजस्वी को एक तरीके से संदेश देना चाह रहे हैं और दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि देखिए हमने काम किया है? चूंकि तेजस्वी यादव तो 17 महीनों का बार बार लोगों के पास जाके वो दावा कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, रोजगार को लेकर दोनों तरफ से क्रेडिट का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि भाई पिछले 18 सालों से उन्होंने बिहार के बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के पहले 5 लाख और रोजगार देंगे, 10 लाख और रोजगार देंगे। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार लगातार और उनकी पार्टी और एनडीए के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, इस नाते जब भी कोई रोजगार होता है तो मुख्यमंत्री की तरफ से ही रोजगार की जो प्रक्रिया वो पूरी की जाती है। जबकि तेजस्वी यादव का ये कहना है कि 17 महीने में जब हम महागठबंधन के सरकार में आए तो मेरे दबाव की वजह से नीतीश कुमार ने 17 महीनों में लगभग 4 लाख से 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो क्रेडिट लेने की होड़ है और यही वजह है कि नीतीश कुमार की जिस बस से निकले हैं बिल्कुल आनंद, क्रेडिट लेने की होड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है प्रचार प्रसार के दौरान। आप बने रहिए, हर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, देखिए सीएम नीतीश कुमार बस से चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी सीएम नीतीश के साथ में मौजूद हैं। सीएम के चुनाव प्रचार में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग बस पर फूलों की बौछार कर रहे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ में जब सीएम नीतीश पहुंचे तो लोगों ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया है। बस के ऊपर से सीएम ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया, जो कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। तो नीतीश कुमार इस वक्त बस से चुनावी दौरे पे हैं और इस वक्त हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जब बस की नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार बस के जरिए उतरते हुए, संजय झा भी उनके साथ मौजूद हैं और नीतीश कुमार हाथ दिखाकर अभिवादन करते हुए, बेहद दिलचस्प तस्वीर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली बार नीतीश कुमार बस के जरिए लोगों के बीच पहुंचे हैं और हाइड्रोलिक बस है और इस बस से बाहर निकलकर नीतीश कुमार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और संजय झा भी उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार की तस्वीर। नीतीश कुमार बेहद उत्साही दिख रहे हैं, नीतीश कुमार बेहद उत्साही दिख रहे हैं और संजय झा उनके साथ लगातार लोगों के साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जनता के बीच में पहुंच गए हैं और बस के जरिए लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करके। और फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस बस की तस्वीर देखिए और सिक्योरिटी के लोग मौजूद और नीतीश कुमार बस के रास्ते लोगों के बीच में पहुंचकर एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बिहार शरीफ। तो नीतीश कुमार के प्रचार प्रसार से जुड़ी हुई खबरें लगातार आनंद अमृतराज हमसे साझा कर रहे हैं। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, देखिए नीतीश कुमार जहां जाते हैं चुनाव प्रचार करते हैं, उसका असर भी देखने को मिलता है। और नीतीश कुमार नालंदा गए, नालंदा में इसका असर पहले भी देखने को मिल चुका है। तो इस बार वहां का माहौल क्या देखने को मिला जब नीतीश कुमार वहां पहुंचे?
देखिए, नीतीश कुमार का नालंदा से क्या रिश्ता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। नीतीश कुमार नालंदा से सांसद भी रह चुके हैं और माना जाता है कि नीतीश कुमार का सबसे जो मजबूत गढ़ माना जाता है वो नीतीश कुमार का नालंदा माना जाता है। और जैसे ही हम लोग नालंदा पहुंचे और बिहार शरीफ में जो नालंदा में ही पड़ता है, जब हम लोग वहां पर पहुंचे और जब लोगों ने नीतीश कुमार को अपने बीच में देखा तो बेहद उत्साहित थे। कई लोग भावुक भी दिखे और ये कहे कि नीतीश कुमार बिहार के नहीं देश के सबसे बेहतरीन नेताओं में से एक हैं। और नालंदा से 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार जो भी यहाँ पे कौशलेंद्र, जो नालंदा से जेडीयू के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार 4 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का नालंदा से लगाव कोई किसी से छुपा हुआ नहीं। और यही वजह है कि जब बस से यात्रा की उन्होंने शुरुआत की तो सबसे पहले बिहार शरीफ ही पहुंचे और लोगों से जब उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया और लोगों का अभिवादन किया तो बेहद जबरदस्त उत्साह था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार बैंड बाजा बज रहा था और नीतीश कुमार को लेकर जो धुन बनाया गया है कि 18 सालों में उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्या कुछ किया है वो बजाया जा रहा था। और क्रेन से कोई फूल उस पे फूलों की बौछार की जा रही थी, तो कोई हाथों से फूल का बौछार कर रहा था। तो नीतीश कुमार भी उनके चेहरे की खुशी से साफ साफ दिखी कि नीतीश कुमार भी बेहद उत्साहित। और जाहिर सी बात है जब कोई भी बड़ा नेता जनता के बीच में पहुंचता है और इस तरीके से इस अंदाज में पहुंचता है तो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनावी साल में आप जितना लोगों से कनेक्ट कर पाए अपने आप को, जितना इजिली आप उनके लिए उपलब्ध रहे, लोगों से मुलाकात होते रहे, वो उसका बहुत अच्छा मैसेज आता है। और यही वजह कि नीतीश कुमार को जब बस से ऊपरी हिस्से से लोग ने निकलते देखा, लोगों ने चीयर्स करके एक तरीके से उनका अभिवादन किया। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार बस से चुनावी प्रचार करने निकले हैं। अब यहाँ से जो आप तस्वीर देख रही हैं उस कारकेट की तस्वीर है जहां से लगातार नीतीश कुमार नवादा की ओर बढ़ गए हैं, जहां पे एनडीए के उम्मीदवार बीजेपी के जो विवेक ठाकुर हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। तो दिलचस्प है, बस से रोड शो करते हुए जा रहे हैं और उसके बाद फिर कार से आगे बढ़ और आनंद देखिए, सोशल मीडिया इस बार की लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। कई बार हमने देखा कि सोशल मीडिया पे यूजर्स जो है, खासतौर पर जो नेता, जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने मोदी का परिवार लिख लिया है अपने नाम के ब्रैकेट में। और अब यहां पर नीतीश कुमार जो है बस के ऊपर उन्होंने लिखा है कि पूरा बिहार हमारा परिवार। तो क्या नीतीश कुमार ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि एक तरीके से कहें कि मोदी को ही यहां पर फॉलो करते हुए दिख रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पे ये आपने सही कहा। नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री को लेकर बोला गया था, जब टिप्पणी की गई थी परिवार को लेकर, तो सबसे पहला वीडियो एक जारी किया गया था जेडीयू की तरफ से जिसमें नीतीश कुमार का एक बयान आया कि मैं बिहार के लोगों की सेवा कर रहा हूं, पूरा बिहार ही मेरा परिवार है। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि पूरा देश मेरा परिवार है। लोग हमसे पूछते हैं आपका परिवार है, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरा देश मेरा परिवार है। बिल्कुल उसी तर्ज पे नीतीश कुमार ने भी कहा कि पूरा बिहार मेरा परिवार है और वही स्लोगन नीतीश कुमार के बस पे भी लिखा हुआ था। तो जाहिर सी बात है दोनों नेता ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए पूरा देश और पूरा बिहार परिवार है। तो यही मैसेज देने की कोशिश नीतीश कुमार ने भी किया है। और कई बार नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर जमकर उन्होंने निशाने में साधा। आपको याद होगा इसका पहले चुनावी सभा में प्रधानमंत्री के सामने जब नीतीश कुमार ने बार बार ये कहकर निशाना साधा था आरजेडी पर कि 2005 के पहले की तस्वीर क्या थी और 2005 के बाद की तस्वीर क्या है, ये जनता को बताने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसी बात है, उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को परिवार से फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन मेरे लिए मेरा पूरा बिहार ही मेरा परिवार है। तो मैसेज देने की कोशिश कर रही है। और चुनावी साल में कौन सा मैसेज जनता में क्लिक कर जाएगा ये कोई नहीं जानता। मुझे याद है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जब रोजगार का मुद्दा उठाया था और पहला चुनाव हम लोगों ने कवर किया था जब तेजस्वी यादव ने सिर्फ रोजगार को आगे रखकर जनता से वोट मांगे थे और बहुत क्लोज फाइट हो गया था। कई सारी परिस्थितियां उस समय और भी थी, लेकिन रोजगार का मुद्दा उस समय चरम पर था। और इस वक्त परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जो रोजगार का मुद्दा है इस बार भी हावी है। अब इसलिए मैंने आपको बताया कि इस बार कौन सा चुनावी मुद्दा जनता के बीच में क्लिक कर जाए कोई नहीं जानता है। इस वजह से नेताओं की कोशिश है कि उन मुद्दों को उभारा जाए, उन मुद्दों को आगे किया जाए जो जनता को सीधे कनेक्ट करता हो। और इसी वजह से परिवारवाद हो, पूरा बिहार। बिल्कुल आनंद, देखिए इस बार जो है हर बार की तरह रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे तो हैं ही, और साथ ही साथ परिवारवाद जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि जहां जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं रोड शो करने के लिए, चाहे फिर वो जनसभा हो, वहां वो परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव भी लगातार जो प्रत्याशी इधर एनडीए गठबंधन के हैं उन पर निशाना साध रहे हैं। जैसे कि नवादा में अब विवेक ठाकुर को लेकर के तेजस्वी यादव कहते हुए सुनाई देते हैं कि विवेक ठाकुर किनके बेटे हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या अरुण भारती प्रत्याशी जमुई से हैं, क्या ये परिवारवाद का एक एग्जाम्पल नहीं है? तो ऐसे में इस चीज को किस तरीके से एक तरीके से कहें कि
नीतीश कुमार हो चाहे फिर पीएम मोदी हो, वो जनता के सामने इसका जो है एक कॉन्ट्राडिक्ट लोगों के सामने पेश कर पा रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और यही वजह है कि अब जब पिछली चुनावी सभा हुई थी प्रधानमंत्री की और नीतीश कुमार की, तो तेजस्वी यादव ने चुनौती देते हुए कहा था कि परिवारवाद पे अब क्यों नहीं बोलते हैं, और तेजस्वी यादव ने बजाबता एक पूरा लिस्ट जारी किया था कि एनडीए के कौन से नेता के ऊपर उन्होंने जो परिवार लगाया था, बजाबता पूरा लिस्ट जारी किया था। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, विवेक ठाकुर के पिताजी सीपी ठाकुर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा जो हैं के उम्मीदवार वो चिराग पासवान के बहनोई लगे हैं। इसके अलावा जो जीतन राम मांझी है, उनके बेटे भी संतोष मांझी मंत्री हैं, पिता पुत्र दोनों पर उन्होंने आरोप लगाया। तो ये कुछ औरंगाबाद में सुशील सिंह, उनके पिता भी सांसद रहे हैं, तो उन्होंने भी बजाते तेजस्वी यादव ने भी परिवारवाद को लेकर निशाना साधा था। अब मैंने आपको यही बताने की कोशिश किया कि कौन से मुद्दे को नेता किस तरीके से उठाता है और जनता में किसके बात। ठीक है, तो आप नजर बनाए रखिए, हर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आनंद, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सीएम नीतीश कुमार आज प्रचार बस रथ पर सवार होकर नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार शरीफ में रोड शो किया और इसके अलावा देवी सराय मोड़ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में प्रचार प्रसार करने निकले। इसी दौरान रास्ते में नालंदा सांसद और जेडीयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में रोड शो किया। बिहार शरीफ में नीतीश कुमार के समर्थकों से बात की आनंद अमृतराज ने। कैसा लग रहा है नीतीश कुमार को अपने बीच में बस से देखकर? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। विकास पुरुष है माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे नालंदा जिला का। अभी देखे ऐसा प्रचार करते हुए बस से? नहीं, कभी नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री भी होना मुश्किल है। तो क्या मैसेज मिल रहा है, क्या देना चाह रहा है? हमें नालंदा जिला का गर्व है। यहाँ से आप फूल बहुत जितने आपको उनको मिला है, 4 लाख से ऊपर से यहाँ से जीतेंगे। हम लोग को गर्व है कि हमारे जिला के नीतीश कुमार का नाम पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान में है। एनडीए का 40 जीत होगा, विपक्षी हटा दें। तो ये देखिए, मुख्यमंत्री बस के जरिए अभी निकले और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर, अभी भी बस के जरिए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लोग भी बेहद उत्साहित है नीतीश कुमार को अपने बीच में बस पर देखकर। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बिहार शरीफ। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।